ये जुल्म की इंतहा नहीं है, ये जुल्म की एक दास्तान है। मेरे हाथ में जो एक पेपर है ना, ये एक एम्प्लॉय की एब्सकॉन्डिंग का पेपर है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ये एम्प्लॉय ने मुझे पर्सनल मैसेज किया टिकटॉक के ऊपर, अपनी पूरी डिटेल लिखी। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे इससे मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने इसको अपने ऑफिस में बुलाया और फिर मैंने बैठ के जब इसकी कहानी सुनी ना, तो यकीन करो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ये एक कंपनी में एज असिस्टेंट अकाउंटेंट 2500 दिरहम सैलरी के ऊपर पिछले 6 साल से काम कर रहा था। 6 साल के बाद इसने कंपनी को बोला कि मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूंगा क्योंकि सैलरी बहुत कम है और आप लोग सैलरी भी नहीं बढ़ाते हो। अगर आप सैलरी इंक्रीज करोगे तो मैं कंपनी में कंटिन्यू करूंगा, अपना वीजा रिन्यू करवाऊंगा, अदरवाइज मैं कंपनी छोड़ दूंगा। कंपनी के ओनर ने कहा कि ठीक है, आप रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करें 1 महीने के नोटिस के साथ, हम आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। अब 6 साल से ये काम करता है, इसकी कुछ पेंडिंग सैलरीज भी थी और एंड ऑफ सर्विसेज जो बेनिफिट होते हैं, ग्रेजुटी वगैरह, वो भी इसने लेनी थी। कंपनी ने क्या किया कि जिस दिन इसने रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया कंपनी में, उसी दिन उसको कैंसिल कर दिया, वीजा उसका कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल के बाद 30 दिन का टाइम होता है। अब इस एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि इसका वीजा कैंसिल हो गया है। और 1 महीने के बाद जब इसने कंपनी को बोला कि मेरा नोटिस पीरियड का टाइम कंप्लीट हो गया है तो मेरा वीजा कैंसिल कर दें, तो उन्होंने कहा कि आपका वीजा तो कैंसिल हो चुका है, ये पकड़ें वीजा अपना और आप जा सकते हैं। उसने कहा मेरे एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट वो कौन देगा, मेरी पेंडिंग सैलरीज है वो कौन देगा। तो उन्होंने कहा कि आपने जो करना है करो, हमारी तरफ से आपकी वीजा कैंसिल हो गया, आप अपनी नई जॉब ढूंढ सकते हो। यकीन करें, यहां तक तो ठीक था। उसने कहा चलो ठीक है, नई जॉब ढूंढता हूं। बाद में इसको पता चला कि जब इसको एक नई नौकरी मिली और वहां उन्होंने उसका वीजा अप्लाई करने की कोशिश की तो इसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगी हुई थी। अब ये कैसे लगी? क्योंकि वीजा कैंसिलेशन के बाद 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप कंट्री से आउट नहीं होते और या आप वीजा स्टेटस चेंज नहीं करते तो पुरानी कंपनी है आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगा सकती है। वही उन्होंने किया। उन्होंने, इसको पता ही नहीं था कि वो ग्रेस पीरियड जो है वो यूज कर रहा है, इसका वीजा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और जैसे ही ग्रेस पीरियड उसका खत्म हुआ उन्होंने इसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगा दी और ये भाई साहब जो है ना बुरी तरीके के साथ फंस गए। अब ये एब्सकॉन्डिंग जो है ना रिमूव नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कंपनी एक लेटर ना लिख के दे, एनओसी लेटर, कि हम इस के ऊपर से एब्सकॉन्डिंग रिमूव करते हैं, क्योंकि एब्सकॉन्डिंग जो है वो इमिग्रेशन में लगी हुई है। अब इस कंपनी ने तो इसके साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया। अब जब ये एब्सकॉन्डिंग रिमूव करने के लिए उस कंपनी के पास गया तो उन्होंने इससे पैसे मांगे कि हमको 10,000 दिरहम दो, फिर ही हम ये एब्सकॉन्डिंग रिमूव करेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि कंपनी आपके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है, इसकी रीजन क्या है? तो उसने मुझे बताया कि वो कंपनी नहीं चाहती थी कि आप जॉब छोड़ के जाओ, ना ही सैलरी इंक्रीज करना चाहती थी। वो मेरे से काम करवाना चाहते थे और पिछले 6 साल से इसी तरह से काम करवा रहे थे। जब वीजा रिन्यूअल का टाइम आता था वो ये बोलते थे कि अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो देखो, बहुत सारी कंपनीज के जो मालकान है ना, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि यार आपके पास अगर एक एम्प्लॉय 6 साल से काम कर रहा है ना, तो यार अगर वो जॉब छोड़ के जाना चाहता है, उसके तमाम एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट, उसकी जो भी ग्रेजुटी बनती है उसको दे के उसको इज्जत के तरीके के साथ भेजें। ऐसे मत करें। अब देखो इसकी जिंदगी खराब हो गई है, अब इसके ऊपर फाइन आना स्टार्ट हो गया है। इसका कोई सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है कि कोर्ट में केस करें। अभी मैंने इसको प्रॉमिस किया है कि आपका केस मैं खुद फाइट करूंगा, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें जिसका नाम है मोर एप्लीकेशन। आपका जब भी कंपनी वीजा कैंसिल करेगी ना, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने आपका वीजा कैंसिल कर दिया। इसका भी वीजा जब कैंसिल किया इसको पता ही नहीं चला, ये समझा कि नोटिस पीरियड चल रहा है। और जब इसका नोटिस पीरियड कंप्लीट हुआ तो एक्चुअली इसका जो है ना ग्रेस पीरियड जो मिलता है वीजा कैंसिलेशन के बाद, वो भी पूरा हो चुका था। वही कंपनी चाहती थी कि जैसे ही ये इसका ग्रेस पीरियड पूरा हो इसके ऊपर हम एब्सकॉन्डिंग लगा दें। बहरहाल आप लोग जो है ना एहतियात किया करें थोड़ा सा। अभी देखो ये पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, तो मैं कहता हूँ कि लेबर के साथ क्या सलूक करती होंगी कंपनियां। ये पढ़ा लिखा बंदा है, तो अगर इसके साथ ये इतना कुछ हो सकता है तो एक गरीब बंदे के साथ, लेबर के साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे इन तमाम लोगों को।